Hello student, good afternoon to everyone. Now start day 5 and in day 5 we'll learn about isotopes, isobar, isotones, isodiapers, isoelectronic, isostar, isomer. ठीक है, तो इतने हमें डिफिनेशन पढ़ने हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स। नाउ फर्स्ट डिफिनेशन इज दैट आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, हाउ टू डिफाइन आइसोटॉप्स? डिफाइन करो। आप पढ़ोगे तो आइसोटॉप्स को डिफाइन करो आप। हाउ टू डिफाइन आइसोटॉप्स, और कितने कितने आइसोटॉप्स आप जानते हो। तो फर्स्ट वी डिफाइन आइसोटॉप्स। फर्स्ट वी डिफाइन आइसोटॉप्स। एनी स्टूडेंट? प्रणोति पाटिल, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास, करेक्ट। नेक्स्ट, राइट डाउन डिफिनेशन। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेम एलिमेंट, the atom of same element having different atom of same element having different atomic mass, having different atomic mass, having different atomic mass is called isotopes, is called isotopes, is called isotopes, is called isotopes. बराबर है, is called isotopes. And it has different physical properties, and it has different physical properties, and same chemical प्रॉपर्टीज। ये ऐसा क्यों हुआ वो आगे हम देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे देखते हैं। अब इस डिफिनेशन में एक चीज ध्यान देना, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम होना, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब एलिमेंट सेम होगा तो सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। कभी ऐसा देखो हो क्या कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट का दो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है यूनिक होता है, वो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। बराबर है क्या? एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। तो हम सेम एटॉमिक नंबर नहीं बोल के हम ये भी बोले कि सेम एलिमेंट, तो भी चलेगा, क्योंकि सेम एलिमेंट से क्या इंडिकेट कर रहा है? एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। ऐसा क्यों, हम आगे देखते हैं। अब एग्जांपल्स लिखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास 3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, चलो इधर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाइड्रोजन का ये एटॉमिक नंबर है 1 है और मास इसका 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 है। एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 3 है। ठीक है, और इसको जो है वो हम प्रोटियम बोलते हैं। प्रोटियम, इसको जो हम बोलते हैं वो प्रोटियम बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं
ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको जो बोलते हैं ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटियम को तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को हम डी लिखते हैं और ट्रिटियम को हम टी लिखते हैं। इसको हम सिंपल हाइड्रोजन ही लिखते हैं, प्रोटियम को हम सिंपल हाइड्रोजन ही लिखते हैं ऐसा। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये जो ट्रिटियम होता है वो ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में रेडियो एक्टिव कौन होता है, तो केवल ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे लाइटेस्ट आइसोटॉप्स जो रेडियो एक्टिव हो, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, तो हम बोलेंगे सबसे लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन है, तो ट्रिटियम है। लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, इसका नाम जाएगा ट्रिटियम को। तो लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का नाम जाएगा ट्रिटियम को। इसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्रिटियम। अब अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर का, यहां दिख रहा है ना, अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर का, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर का, ठीक है, यहां मैं लिखूं एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो एटॉमिक नंबर क्या है इनका, सेम है। और किसी पे कोई चार्ज नहीं लगा है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो जितना प्रोटॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। और इस न्यूट्रल में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे सब में और एक एक प्रोटॉन होगा। अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात करूं तो कल ही पढ़ाया था आपको न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके मास में से, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास, यानी उसके एटॉमिक मास में से हम प्रोटॉन को क्या करते, हम प्रोटॉन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, करते हैं ना, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। तो एटॉमिक मास कितना है यहाँ, 1 है, और प्रोटॉन 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 0, यानी न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना है, 1, दिस वन इज एटॉमिक मास है ये, और ये एटॉमिक नंबर है, एज इट इज यहाँ। तो यहां पर मास कितना है, 1, मास कितना है 1, और प्रोटॉन कितना है 1, कितना आ गया 0। मास कितना है 2, और प्रोटॉन कितना है 1, और यहाँ मास कितना है 3, और प्रोटॉन कितना है 1, कितना आ गया 2। तो जो तुम डिफिनेशन बोलते हो उस डिफिनेशन में थोड़ा सा अब डेप्थ में लेके जाना है। कैसे, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, या उनका प्रोटॉन सेम होंगे, बराबर क्या, यहां इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन उनका मास अलग होता है।
अब तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मास किसके वजह से अलग होता है, ये डिफरेंट मास किसके रीजन क्या है डिफरेंट होने का, तो तुम बोलोगे न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो यहां से मैं ये वाला एग्जांपल हटा रहा हूं, वही वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि एक आइसोटॉप्स में, इन ए आइसोटॉप्स, इन ए आइसोटॉप्स, एक आइसोटॉप्स में क्या क्या सेम होते हैं। तो एक आइसोटॉप्स में सेम वाला मैं इधर लिख रहा हूं या ऐसे लिख दूं, एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों एक ही चीज यहां पर इसके लिए हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। और एक आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन जो होगा वो डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, इसीलिए मास डिफरेंट आता है, इसीलिए मास डिफरेंट आता है। तो जो न्यूट्रॉन आता है वो डिफरेंट आता है। अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर सेम आ गया, प्रोटॉन सेम आ गया, इलेक्ट्रॉन सेम आ गया, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं आया, तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आइसोटॉप्स में क्या सेम नहीं होता है, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन सेम नहीं होता है। और क्या सेम नहीं होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आगे हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होता, क्योंकि ये सब इसी पे डिपेंड करेगा। तो एक आइसोटॉप्स के डिफिनेशन जानने के साथ साथ ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें देगा, ऑप्शन में क्या देगा कि एक आइसोटॉप्स में क्या क्या सेम होते हैं। एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से उसका एटॉमिक मास डिफरेंट आ जाता है। जो तुम अपने डिफिनेशन जो बोला कि एटॉमिक मास डिफरेंट आता है, तो उसका रीजन न्यूट्रॉन होगा। उसका रीजन क्या हुआ, तो डिफरेंट एटॉमिक मास आने का रीजन क्या है, न्यूट्रॉन, ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रॉन। तो आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा कि एक आइसोटॉप्स में डिफरेंट एटॉमिक मास क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट न्यूट्रॉन होता है। इसको लाइन को लिख लेना, इन ए आइसोटॉप्स डिफरेंट एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन। लिखो, इन ए आइसोटॉप्स, इन ए आइसोटॉप्स, in a isotopes different atomic mass is due to, different atomic mass is due to, different atomic mass is due to, different atomic mass is due to different neutron, different neutron। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आंसर मत मारना, बराबर है। चलो आगे देखते हैं, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नको। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है, एक, और न्यूट्रॉन कितना है, 0। तो 1 + 0 यहां मैं लिख रहा हूं, इसके लिए यहां लिख रहा हूं 1 + 0 कितना आ गया, 1। यहाँ प्रोटॉन कितना है, 1, और न्यूट्रॉन कितना है, 1, यानी 2। यानी यहाँ पर 1 प्लस यहाँ न्यूट्रॉन कितना है, 2, कितना आ गया, 3। यानी न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, मास। क्योंकि मास हम किसको बोलते हैं, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए उसको मास को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। और वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर आएगा। देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, यानी मास क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मास नहीं बोल के न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाए तो चलता है। तो इन ए आइसोटॉप्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर सेम बट न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर डिफरेंट। ये क्लियर हुआ,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स आर डिफरेंट। तो क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा वो हम 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नोन एज अब हम बात करते हैं, एक मैं ऊपर से हटा दे रहा हूं, यहाँ ये वाला हटा रहा हूं। अब यहां ध्यान देना, अगर हम बात करें आइसोटॉप्स का, आइसोटॉप्स का सॉरी अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, सॉरी हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना होता नहीं है हमें। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 1 1, तो यहाँ 1s1, इसके लिए क्या होगा 1s1 और इसके लिए क्या होगा 1s1, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिरेगा, सेम गिरेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या गिरेगा, सेम गिरेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, जो अभी अभी तुमने बोले ना सेम एटॉमिक नंबर। अब उसको थोड़ा और डिफरेंशिएट कर देना है। एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, बराबर है। और न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, इसीलिए मास डिफरेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन सेम है, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, इसको हटाओ दो मैं, अब ध्यान से देखना फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ध्यान से सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी, सोलुबिलिटी, इसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉइंट। और ये जितने भी होते हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं मास पे। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं मास पे, डिपेंड अपॉन मास, ये मास पे डिपेंड करते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, रिएक्शन करने जाना, उसको रिएक्शन में जाना है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो लॉस और गेन और शेयर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है ना। लॉस, गेन और शेयर प्रोटॉन का होता है क्या कभी भी नहीं, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो लॉस और गेन, लॉस गेन किसका होता है, या शेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, बराबर है क्या। लॉस, गेन और शेयर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। और हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या आता है, सेम है। तो एक चीज पहले समझना कि केमिकल प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसके मास पे डिपेंड करेंगे। तो एक आइसोटॉप्स में मास डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन के बदले हम क्या बोले, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब रिएक्शन करना, और रिएक्शन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होगा। और इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम तरीके से लॉस और गेन होगा, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और जब कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम आएगा, लेकिन मास अलग अलग है, इसीलिए उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा। यानी अगर हम डिफरेंट बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि मास अलग है। तो अगर हम एक आइसोटॉप्स के बारे में समराइज करके बोले तो क्या बोल सकते हैं, एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। तुम बोलो
एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है और न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। बोलो, एक आइसोटॉप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए उनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। एक आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन या मास या न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होता है, इसलिए उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, इसलिए उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज में सॉरी एक आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होता है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन एंड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन, सॉरी शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जब एक है, लॉस और गेन एक जैसा होगा, तो व्हाई विल नॉट कॉल से दैट इट फिजिकल प्रॉपर्टी विल से सेम। फिर हम इसको क्यों नहीं बोलेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो फाइनल हमारा डिस्कशन ये हुआ कि एक आइसोटॉप्स में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, और मास डिफरेंट होने का रीजन क्या है। तो मास डिफरेंट होने का रीजन न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स इस तीनों में अलग अलग मिलने वाले हैं। इसमें न्यूट्रॉन्स अलग मिलेगा, इसमें न्यूट्रॉन्स अलग मिलेगा और इसमें न्यूट्रॉन्स अलग मिलेगा। यस और नो? क्लियर हुआ सारे पॉइंट्स? श्रद्धा, यस। तो फाइनल समरी लिख लेना। आइसोटॉप्स हैज आइसोटॉप्स हैव सेम आइसोटॉप्स हैव सेम क्या क्या सेम होते हैं? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन। याद नहीं करना है, समझ के लेना, इसलिए मैं तुम्हें अब लिखवा रहा हूं, क्योंकि एक बार तुम्हें समझा दिया, अब मैं इसको समराइज करके लिख दे रहा हूं। प्रोटॉन और क्या सेम होते हैं? इनका मास अलग अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। तो रटना नहीं है, समझना है। ये तीनों सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। ठीक है, तो इसको रटने के बजाय इसको समझना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें आइसोटॉप्स का, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट, आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट। क्या क्या डिफरेंट होता है? मास, ये तो पहला पॉइंट है, मास। दूसरा क्या है? एटॉमिक मास लिख देता हूं, एटॉमिक मास। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, इसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, या न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो। न्यूट्रॉन की वजह से मास डिफरेंट होता है। अब मास डिफरेंट की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अगर आइसोटॉप्स जो है वो एक से ज्यादा रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एलिमेंट है और एक से ज्यादा उसका रेडियो एक्टिव है, हालांकि यहाँ ट्रिटियम तो एक ही है, कुछ ऐसे भी आगे एग्जांपल्स लेंगे जिसमें एक से ज्यादा रेडियो एक्टिव है। तो किसी में से अल्फा रेज निकलेगा, किसी में से बीटा रे निकलेगा, किसी में से गामा रे निकलेगा, तो ये रे अलग अलग होंगे। इसीलिए बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होंगे? अलग अलग होगा। तो एक आइसोटॉप्स में जो हम पहले जानते थे, उसके अलावा अब एक्स्ट्रा चीजें हमें नॉलेज रखना है। ओके, तो ये हमारा आइसोटॉप्स खत्म हुआ, और आपको
मैं होमवर्क दे दूं तो आप पे जो फंडामेंटल है उसका डे 1 2 3 4, ये डे फिफ्थ था ना ये, तो डे फिफ्थ में आपको अभी मत बनाना, डे फिफ्थ में अभी कल पढ़ाऊंगा, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। तो डे 1 2 3 4 को आप कंप्लीट करो, फिर हम डे 5 को कल आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करने वाले। ये तो केवल मैंने एक आइसोटॉप्स का बताया, और भी एग्जांपल्स बताएंगे। और आइसोटॉप्स का कल हम बताएंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, नेचर में उनका परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन नेचर या इन्वायरमेंट। ओके, थैंक्स टू ऑल।